कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है ज्ञानी की आयु नहीं देखी जाती। एक क्षेत्र में अनेक वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। अकाल पड़ गया था। लोग जब भूखे मरने लगे तो क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे। युवा मुनि सरस्वती नदी के अनन्य आराधक थे। उन्होंने प्रार्थना की कि अकाल पीड़ितों को संकट से उबारने के लिए कुछ कीजिए मां। तब सरस्वती ने कहा कि पुत्र, तुम निश्चिंत होकर मेरे तट पर वेदों का स्वाध्याय करो। मैं संकट हरने का प्रयास करूं। सारस्वत मुनि ने तट को वेदों की पवित्र ऋचाओं से गुंजायमान कर दिया। सरस्वती नदी ने खेत खलिहानों को जल से सराबोर कर दिया। खूब अनाज पैदा हुआ और आसपास के ऋषियों को पता चल गया कि मुनि सारस्वत के वेदों के स्वाध्याय और तप के कारण अकाल दूर हुआ है। वे शीघ्र ही सारस्वत मुनि के दर्शन के लिए आ पहुंचे और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि हमें वेदों का अध्ययन कराने की कृपा करें। मुनि ने कहा कि ऋषिवर, मैं धर्म शास्त्रों के नियमानुसार केवल शिष्यों को ही अध्ययन करा सकता हूं। ऋषि आयु में मुनि से बड़े थे, जबकि सारस्वत किशोर ही थे। उन ऋषियों ने कहा कि तुम हमारे सामने बालक समान हो, हम तुम्हारे शिष्य कैसे बन सकते हैं। सारस्वत मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मैंने संकल्प लिया है कि केवल शिष्यों को ही अध्ययन कराऊंगा। मैं अपना संकल्प तोड़कर अधर्म का पाप क्यों मोल लूं। तभी एक वृद्ध ऋषि ने कहा, ज्ञानी और तपस्वी की आयु नहीं देखी जाती। जो अधिक ज्ञानी होता है वह कम आयु का होने पर भी गुरु समान होता है। यह समझकर उन ऋषियों ने शिष्य बनकर सारस्वत मुनि से वेदों का अध्ययन किया। ये कहानी यही खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आगे कहानियां कहते रहने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।